झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के बुलावे पर दिनांक 27/8/2021 को झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन एवं मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी से मिला। संघीय प्रतिनिधिमंडल में झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ के केंद्रीय संयुक्त सचिव सुशील कुमार पांडे, मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश सोरेन, मनरेगा संसदीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष उदय प्रसाद, डॉक्टर राजेश दास प्रदेश सचिव, त्रिभुवन महतो केंद्रीय समिति के सदस्य आदि शामिल थे। सचिव ग्रामीण विकास विभाग एवं मनरेगा आयुक्त झारखंड सरकार के साथ प्रथम परिचय स्वागत सहवार्ता उनके कार्यालय कक्ष में संपन्न हुआ। पूर्व निर्धारित इस वार्ता के लिए विभाग स्तर से महेश सोरेन, जो मनरेगा संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनके नाम से पत्र निर्गत हुआ है। आज से करीब 1 वर्ष पूर्व हुए मनरेगा कर्मियों की हड़ताल और उसके बाद मंत्री स्तरीय वार्ता फिर 11 दिसंबर 2020 को सचिव स्तरीय और हाल में 22/7/2021 को मनरेगा आयुक्त के साथ हुई 3 राउंड के वार्ता के शून्य फलाफल के कारण पूरे प्रदेश में मनरेगा कर्मियों के सुलगते आक्रोश से विभाग को संघीय प्रतिनिधियों ने अवगत कराया। वार्ताकारों ने आज 12 मुद्दों पर विस्तार से बात रखी। पहला, विगत हड़ताल के दौरान समर्पित 5 सूत्रीय मांगों में से सहमति बनी 3 मांगों की पूर्ति हेतु यथाशीघ्र विभागीय पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया। ईपीएफ, बीमा, बिना वजह बर्खास्तगी, मनरेगा कर्मियों को वित्तीय शक्ति, डोंगल देने संबंधी मांगों पर जल्द विचार करने का अनुरोध किया गया। विकास आयुक्त झारखंड की अध्यक्षता में झारखंड के अनुबंध कर्मचारियों के सेवा शर्तों में सुधार और नियमितीकरण के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति में मनरेगा कर्मियों को शामिल करते हुए तत्काल न्यूनतम वेतन श्रम कानून के अनुसार 24,000 मासिक भुगतान करने का अनुरोध किया गया। राज्य के कई जिलों में छोटी छोटी बातों के लिए मनरेगा कर्मियों को बिना वजह बर्खास्त किया गया है। इसके लिए जो अपीलीय प्रावधान की समय सीमा है उसे असीमित समय तक करने की ज़रूरत है। कारण ये है कि राज्य के अधिकांश प्रमंडलों में लंबे समय तक प्रमंडलीय आयुक्ति की पोस्टिंग नहीं हुई है। फलतः समय पर मनरेगा कर्मियों के अपील पर विचार सही तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। जहां तक हो सके कोरोना जैसे वैश्विक विपदा में किसी भी अल्प मानदेय भोगी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति कर बेरोजगारी जैसा दंड न देने की मांग भी की गई। चौथा, आसन्न सभी रिक्त पदों के बहाली में मनरेगा कर्मियों के लिए कुल सीटों के 50% आरक्षण, 25 अंकों का वेटेज और कम से कम 10 वर्ष या फिर सेवा काल की अवधि के वर्ष संख्या तक उम्र सीमा में छूट देने की मांग की गई तथा सीमित उपसमाहर्ता की परीक्षा में बैठने के अवसर देने की मांग को भी पुनः दोहराया गया। पाँचवां, मृत मनरेगा कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी और 50 लाख आर्थिक सहायता की मांग की गई। छठा, सभी मनरेगा कर्मियों को शून्य ब्याज पर 10 लाख तक ऋण देने की व्यवस्था का अनुरोध भी किया गया। सातवां, धनबाद, देवघर सहित अन्य जिलों में अल्प मानदेय भोगी मनरेगा कर्मियों को गृह प्रखंड से 70-80 किलोमीटर की दूरी पर नियम विरुद्ध पदस्थापना कर दी गई है। इसे भी रद्द करके विभागीय पत्र के अनुसार यथासंभव गृह पंचायत या प्रखंड में पदस्थापित करने की मांग की गई। आठवां, राज्य के कुछ जिलों में मनरेगा कर्मियों को वित्तीय शक्ति नहीं होते हुए भी परेशान करने की नीयत से मनरेगा में विलंबित मजदूरी भुगतान को मुद्दा बनाकर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों पर विधिसम्मत कार्रवाई की मांग की गई। 9वां,
विगत हड़ताल अवधि में धनबाद के बर्खास्त मनरेगा कर्मियों यथा अनिरुद्ध पांडे और मुकेश राम जैसों की सेवा बहाली पर जोर दिया गया। 10वां, मनरेगा कर्मियों को मानदेय भुगतान आकस्मिकता मद से न कराते हुए अस्थायी कर्मचारियों को देय निधि से भुगतान कराए जाने की मांग की गई। 11वां, केंद्र सरकार के द्वारा विगत 15 वर्षों में मनरेगा अधिनियम में कई संशोधन किए गए, मगर अधिनियम के एचआर पॉलिसी वाले भाग में एक बार भी संशोधन नहीं किया गया। आज यह मांग किया गया कि झारखंड सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के साथ पत्राचार करके मनरेगा अधिनियम की एचआर पॉलिसी, मानदेय, वेतन पॉलिसी को श्रम कानूनों और न्यूनतम वेज अधिनियम में उचित तरीके से सुधार किया जाए। इस निमित्त पत्राचार झारखंड सरकार केंद्र सरकार से करे। 12वां, सोशल ऑडिट के नाम पर मनरेगा कर्मियों द्वारा सृजित आकस्मिकता मद की राशि की लूट को रोककर मनरेगा कर्मचारियों पर यह राशि व्यय करने का अनुरोध किया गया। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि झारखंड के प्रति पंचायत में ऑडिट के नाम पर 20 से 25 हज़ार रुपये वार्षिक व्यय हो रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में मात्र 2200 रुपये में सोशल ऑडिट हो रहा है। इस खर्च की ओर ग्रामीण विकास विभाग और मनरेगा आयुक्त का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस पर जोर दिया गया कि मनरेगा कर्मियों का मानदेय बढ़े और ऑडिट खर्च कम किया जाए। सरकार की तरफ से कहा गया कि आपकी प्रदेश कमेटी, सरकार यानी मनरेगा आयुक्त और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के द्वारा कहा गया कि आपकी प्रदेश कमेटी विभिन्न प्रदेशों का तुलनात्मक और अधिकतम देय मानदेय, उम्र सीमा में छूट, 50% रिक्त पदों में आरक्षण संबंधित बेहतर सुविधा जो प्रदेश प्रदान कर रहा है, उसके द्वारा जो संकल्प पत्र जारी हुआ है उसे आप 2-3 दिनों में उपलब्ध कराएं। आपकी खुशहाली के लिए हम तैयार हैं। राज्य सरकार मनरेगा कर्मचारियों की खुशहाली के लिए तैयार है। लगभग 2 घंटे तक चली इस वार्ता में विभाग के सचिव और मनरेगा आयुक्त के सकारात्मक रवैये से प्रतिनिधिमंडल खुश दिखे, संतुष्ट दिखे। यह उम्मीद जताई जा रही है कि सर्वोत्तम सुविधा उपलब्ध कराने वाले प्रदेश का पत्र प्राप्त होते ही कई मांगों के की पूर्ति की दिशा में पहल होगी। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश सोरेन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संघ के लोगों को भरोसा दिलाया कि अच्छे परिणाम के लिए थोड़े समय की ज़रूरत है। वार्ता और संवाद जारी है। उन्होंने सभी के सहयोग के लिए संघ सदस्यों का आभार व्यक्त किया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री को भी इस सकारात्मक वार्ता के लिए महेश सोरेन ने धन्यवाद प्रेषित किया है।